हेलो गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। आपको मैंने सेवेंथ क्लास की पहली चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे आपको कुछ कुछ हिंट्स करा फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में जाते हैं, थोड़ी सी अंदर चल करके आपको बताते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या सीन बनता है। मैंने थोड़ा थोड़ा सा बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है। बच्चे, आपको पता है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो आपने कहा कि रॉ मटेरियल के रूप में CO2, वाटर, मिनरल्स और प्लांट के पास तो आप जानते हो कि उसके लीफ में क्या होता है जी। लीफ में जो सील होता है मेसोफिल सेल्स होता है, और मेसोफिल सेल्स के कंडीशन में आपको मैंने बताया था कि मेसोफिल सेल्स के अलावा जो हम बात करेंगे कि मेसोफिल सेल्स के अलावा क्या है, मेसोफिल सेल्स है और मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या है जी, क्लोरोप्लास्ट है। ये तो जानते हैं आप। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। मेसोफिल सेल्स में क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है जी? थैलाक्वाइड है। ग्राना है। ग्राना के अंदर क्या है? थैलाक्वाइड है। ये बात आप समझते, थैलाक्वाइड है। तो हमें थोड़ा थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि इसके अलावा हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जितने भी जीव है उसके लिए ज़रूरत। कैसे भैया? हमने कहा कि प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। उसकी वजह उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट के रूप, वो तो मेन प्रोडक्ट हो गया उसका खाना, और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन लिबरेट होता है, जो जानते हो इतना इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम खाना के लिए डिपेंड होते हैं कुछ पे, प्लांट पे, प्लांट के प्रोडक्ट पे, कहीं ना कहीं एनिमल पे भी। तो खास करके कम से कम प्लांट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको बात करना पड़ेगा कि भैया प्लांट जो है बहुत बड़ी रिसोर्सेज है सर्वाइवल के लिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म का धरती पे खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बाय प्रोडक्ट वाली, तो बिल्कुल हमें सब कुछ दिखना मतलब कि चाहिए ही ये सारे के सारे चीज़ें। तो आपको मैंने कहा कि रॉ मटेरियल के तौर पे क्या होता है? CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ? सॉइल से लेते हैं। CO2 कहाँ? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। सनलाइट, सनलाइट समझ रहे हो ना? सनलाइट जो है हमको मिला। और लीफ में क्या होता है जी? क्लोरोफिल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी सराउंडिंग से है, और इसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन क्या किया बेटा? लिबरेट किया। सनलाइट आ रहा है, फोटोन, जिसको आप क्या कहते हो? लाइट एनर्जी। क्या कहते हो? E=H/nu। क्या बोलते हैं? E=H/nu। इसे ही फोटोन बोलते हैं। आपको लाइट क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, कंटिन्यूस नहीं आता है। उसका क्या कंडीशन है? वह इनडायरेक्ट, मतलब कि वो पैकेट के फॉर्म में होता है, इसलिए उसको फोटोन बोलते हैं। जाने दो, कोई बात नहीं है। क्लोरोफिल है कहाँ पे? लीफ में जी। तो ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किस में जी? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है और क्या बना देता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? एक केमिकल है। तो लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्या कंडीशन है, सीन हमको बनाना पड़ेगा कि अब हमने कहा कि बिसाइड दिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के अलावा फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस ऑल्सो सोर्स द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वह भाई वहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है जी? क्लोरोफिल होते हैं, और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करता है। डेजर्ट प्लांट के पास कहते हैं कि स्केल्स है, ठीक है ना। उसके पास जो स्पाइन लाइक लिप्स है, जो क्या करता है? पानी को लॉस होने से, ट्रांसपिरेशन में जो पानी लॉस होता है उसको कम करता है। रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। दिस प्लांट्स हैव अ ग्रीन स्टेम व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, ये बात, ये पैराग्राफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा कि यही चीज़ें मैं डिटेल थोड़ा सा जाता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा साइज़ में कर लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा। यहाँ पे आ जाइए। इसको यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है क्या क्या नेसेसरी होता है, ये सारे के सारे बातें हो गई है। अब हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको बात करना पड़ेगा कि इस जगह पे अपन बात करें तो क्या कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड होते हैं फूड प्रोडक्ट पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस वी वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिल्कुल भैया, कि बिना फोटोसिंथेसिस का लाइफ का इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको तो फूड भी मिलता, क्या फूड भी मिलता, अब प्लस बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या? ऑक्सीजन भी मिलता, ठीक है ना। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लिप्स, containing cells of lip. In presence of sunlight use carbon dioxide, water plus minerals, ठीक है ना। वाटर प्लस मिनरल्स, और बात करते हैं क्या कि वाटर है
सिंथेसाइज क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के तौर पे क्या बोलते हो बेटा? कार्बोहाइड्रेट के तौर पे क्या बोलते हो आप? ग्लूकोज बोलते हो। और ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H12 और O6। तो यहाँ पे हमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं बेटा तो आपको समझ में आता है CO2, और वाटर हो गया हमारे पास H2O, और हम बात करते हैं कि सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट को। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। आपको मैंने कहा था कि भैया ये CO2 है, कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। वाटर है कितना जी? 12 मॉलिक्यूल वाटर होगा, और क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा, C6H12 और O6। इतना बात समझ में आता है। और पानी भी होता है जी, 6 मॉलिक्यूल वाटर भी आएगा और 6 मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन भी लिबरेट होगा। आप बैलेंस करके देखना, तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन यहाँ पे भी, 12 दूनी 24 हाइड्रोजन है। अरे समझ में आ रहा है? तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, ये समझ में आ गया ना। और 12 हाइड्रोजन यहाँ, तो 24 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 CO2, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, ये हो गया 12 ऑक्सीजन, 24 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और 6 O2, मतलब कि 12 ऑक्सीजन। तो 6 6 12 24, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है आपका फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि एक लीफ है, हम थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं ताकि आपको दिखेगा। एक लीफ है आपके पास, एक लीफ है, और लीफ के कंडीशन में हम बात करेंगे कि एक लीफ है, और लीफ में जो हमको दिखेगा क्या कि भैया एक लीफ के अंदर जो है, एक लीफ के अंदर हम बात करते हैं, ये सारे के सारे चीज़ें हमें दिखाना पड़ेगा। तो आ जाइए, हमने कहा कि एक लीफ है हमारे पास, ये हमने लीफ लिया, और लीफ के अंदर, लीफ के सरफेस पे जानते हैं कि छोटा छोटा सा छेद होता है, ठीक है ना। लीफ के अंदर हम जाना कि सेल है, सेल्स को हमने कहा कि मेजोफिल सेल्स ये है, उसके अंदर क्या है जी बेटा? क्लोरोफिल है। ये क्या है? क्लोरोफिल है। वो क्या है? क्लोरोफिल है। समझ में आ रहा ना? क्लोरोफिल है। अब हमको कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दिखना पड़ेगा कि क्लोरोफिल हमारे पास, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के कंडीशन में ये देखो क्लोरोफिल है, और इसके अंदर हम जानते हैं कि भैया क्या होता है, लीफ के सरफेस पे छोटा छोटा सा छेद होता है, उस छेद को गार्ड करने वाला जो सेल होता है इसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ये क्या है बेटा? ये एस्टोमाटा है। ये क्या है? एस्टोमाटा है। एस्टोमाटा है, ये समझ में आ रहा है? ये छेद एस्टोमाटा है। अब कह रहा है कि सेक्शन जो है लीफ का हमें दिखता है, यहाँ पे हमने क्या क्या सेक्शन दिखा दिया आपको। ये छोटे से गार्ड सेल को हम क्या करते हैं? बाहर की तरफ लाते हैं, ये एस्टोमाटा को। ये छोटी सी जो ओपनिंग होता है, जो एस्टोमाटल ओपनिंग कहते हैं, ये जो है, ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है? गार्ड सेल, और इसको बोलते हैं बेटा सबसिडरी सेल। क्या बोलते हैं? सबसिडरी सेल। आ जाएगा। और यहीं पे क्या होता है कि इसी पोर के थ्रू, जो एस्टोमाटा का जो ओपनिंग है, इसी पोर के थ्रू क्या होता है, मतलब कि यहाँ से ट्रांसपिरेशन के रूप में क्या होता है? वाटर भी रिलीज होता है। और कंडीशन क्या है कि CO2 और O2 का भी एक्सचेंजमेंट जो है यहीं से होता है। आ जाएगा। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं कि इसके केस में हमें दिखेगा कि यहाँ सबसे पहला हम बात करेंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस। तो थोड़ा सा मैंने हिंट्स किया था, याद होना चाहिए, थोड़ा सा हिंट्स किया था कि इसमें हम फोटोसिंथेसिस के लिए क्या बोला था कि रॉ मटेरियल के रूप में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में हम क्या लेते हैं। तो रॉ मटेरियल के रूप में हमारे पास क्या है? सनलाइट है। सनलाइट है, क्या है कि लाइट एनर्जी है, हमको सन से मिला। कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो बेटा CO2। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो CO2 ये लिया और लाइट लिया। कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन O2 जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में, इसमें लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इतनी बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे वाटर और मिनरल्स जो है सॉइल से लेता है, डायग्राम दिखाता है ये फोटोसिंथेसिस का। ये बातें समझ में आ रही है। अब करेक्ट, during this process oxygen is released as a byproduct. Presence of starch in the leaves indicate that दिस प्रोसेस इज अकर्स। मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है हुई है, ये स्टार्च का प्रेजेंस होना है इंडिकेट करता है लीफ के अंदर कि कौन सा प्रोसेस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। इट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये प्लांट की स्टोर फूड होती है। इंपॉर्टेंट बात, स्टोर फूड के बारे में बात करते हैं, स्टोर फूड के बारे में। तो एनिमल का स्टोर फूड क्या होता है जी? ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। लेकिन हम बात करते हैं ये कहाँ स्टोर होता है? हमारे मसल्स और लीवर में। लेकिन फूड जो है ये स्टेम में, ठीक है ना, रूट में किसी भी तरीके से स्टोर होता है, लेकिन किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ये बातें समझ में आ रही है। आपसे एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि ये बूझो में बात कर रहा है कि ऑब्जर्व करते हैं सम प्लांट्स
deep read, violet, brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out the photosynthesis. बिल्कुल फोटोसिंथेसिस होता है, हमें बात करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जब सेल पढ़ते हो तो वहाँ पे मैं बताता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो है मतलब कि क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं तो ढेर सारे टाइप का क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल A B C D ऐसा करके होता है, ठीक है ना, ई तक हम बात करते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, दूसरा जो कलर पिगमेंट की बात करते हैं कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल की बात करते हैं। तो कैरोटीनॉइड की कंडीशन में क्या होता है, कैरोटीनॉइड जो होता है येलो ऑरेंज कलर की होता है, जेंथोफिल भी येलो कलर की होती है। तो ये सारे के इसके अलावा कुछ न कुछ हम बात करते हैं कि ए और बी की कंडीशन में वो ग्रीन इन कलर दिखता है, लेकिन ये हिडन फॉर्म है। ज़्यादातर जो है हमारा कैरोटीनॉइड हो गया या जेंथोफिल हो गया तो उस कंडीशन में वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो ए और बी है इस दोनों को हिडन करके रख देता है, लेकिन उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस तो होगी, आ जाएगा ना। आपकी बुझो वाली बात आ गई। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक स्टार्च टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के टेस्ट के बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी है आपका, आपको कंडीशन क्या है कि एक्टिविटी में ये दिखाया गया है, यहाँ पे देखो 72 घंटे हम 2 प्लांट पॉटेड प्लांट, जो प्लांट को हम क्या करते हैं पॉट में क्या करते हैं आप जानते हैं ना, उसको हम पॉट में जो है लगा देते हैं। एक प्लांट ये हो गया, एक पॉट हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना, इसमें दूसरा पेड़ लगा दिए। तो एक पेड़ को हमने क्या किया डार्क प्लेसेस में रखा 72 घंटे के लिए, और एक को हम क्या किया लाइट में रख दिया। तो दोनों के सीन क्या होता है कि आपको मैं दिखाता हूँ कि जब फोटोसिंथेसिस आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो, ये बातें क्लास 6 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि स्टार्च टेस्ट के कंडीशन में हम बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो जो हमारे पास लीफ है, हमारे पास जो लीफ है कौन कौन सा करेक्ट परफॉर्म आयोडीन टेस्ट हमने बात करा यहाँ पे। लीफ ऑफ दिस प्लांट्स यू कैन रीड क्लास 6 में रिकॉर्ड योर रिजल्ट। आप जानते हो कि पॉटेड द अर्लियर kept in the dark and sunlight for the 3 to 4 days, perform the iodine test again, it leaves record your observation in your notebook। आप कैसे देखते हो कि क्या करते हैं कि हमारे पास देखो ये ऑब्जर्वेशन है कि हमने क्या किया कि वो जो लीफ लिए हैं तो लीफ के कंडीशन में बात करेंगे कि वो पिगमेंट उसके अंदर होता है। तो हम क्या करेंगे दोनों के दोनों लीफ लेंगे, एक तो डार्क में रखा 72 घंटे तक 3 दिनों तक, एक हम क्या करते हैं लाइट में रखते हैं। तो उसमें दोनों को हम क्या करते हैं कि मतलब कि एक बॉयलर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं दोनों के दोनों लीफ को हम बॉयल करते हैं। तो जहाँ पे हम 72 घंटे डार्क में रखा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब हम क्या करेंगे उसको बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद बाहर लाएंगे, और बाहर लाने के बाद हम उस पर क्या करेंगे 2-3 ड्रॉप जो है आयोडीन डाल देंगे। आयोडीन डालने से यदि ब्लू कलर का हमको एस्टेंसिस वहाँ पे कलर दिखने लगेगा तो आप समझ जाना कि इस सब फोटोसिंथेसिस। मतलब जो डार्क डार्क जगह पे था 2 से 3 दिन 72 घंटे, उसमें आपको कहीं नहीं वो ब्लू कलर का अपीयरेंस होगा, लेकिन जो आप लाइट में रखा था उसमें ब्लू कलर का अपीयरेंस होगा, वो दिखेगा। तो आप समझ जाना कि जहाँ पे ब्लू दिख रहा है इसका मतलब है कि आयोडीन टेस्ट अपीयर हो रहा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जो डार्क में था उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उसमें आयोडीन के 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो वो ब्लू नहीं वाइट कलर का हो जाएगा। लीफ अदर देन द ग्रीन हैव अ क्लोरोफिल, वही बात कर रहा है पिछला क्वेश्चन मैंने देखा। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन अदर द पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को ये कवर कर लेता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑल्सो, मतलब कि उसमें भी होता है, आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो इस सारे के सारे ये सारे लीफ में क्या होगा फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन ये कलर सब डोमिनेंट है, लेकिन ग्रीन वाला डोमिनेंट है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, आ जाएगा। यू ऑफेन, आप जानते हो कि यू मतलब कि सी स्लैमी चिपचिपा ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड या स्टेगनेंट वाटर बॉडी, मतलब कि जो पानी क्या हो अस्थिर हो, जैसे नदी नहीं तालाब है पोखर है ये सब है, पॉन्ड लैक, ठीक है ना। दीज जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये बनते हैं ये ग्रीन एल्गी जो बनते हैं बाय द ग्रोथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉन एज के एल्गी। यू कैन गेस व्हाई, मतलब कि व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्यों हो सकता है भैया, हम जानते हैं कि ग्रीन कलर होता है ड्यू टू क्लोरोफिल की वजह से होगा, ठीक है ना, दे कंटेन क्लोरोफिल, हो गया ना बात। ग्रीन कलर एल्गी ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो सब जानेंगे किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये हो गया। अब सिंथेसिस प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल भैया उसमें भी क्या होता है अदर देन कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे उसकी बात करते हैं कि यहाँ पे अदर देन हमने कहा कि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा और सब चीज़ें भी बनता है। कार्बोहाइड्रेट तो बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, लेकिन और सारे के सारे चीज़ें भी बनेंगे
मतलब कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी बनेंगे, फैट्स भी बनेंगे। ये सब बातें समझ में आती है कि नहीं आती है? यहाँ पे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, मीट, कौन कौन चीज़ से, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, 6 12 है ना। दिस यूज सिंथेसिस अदर कंपोनेंट of the food such as a protein and fats. These proteins are नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। अरे भाई बिल्कुल जानते हैं, हम जानते हैं प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक कार्बन के पास जो है एक अमाइनो ग्रुप होता है, तो हो गया ना N, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्काइल वेरिएबल ग्रुप होता है, तो कंडीशन इससे मिल मिल के बनते हैं। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। फैट्स के कंडीशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ रहा है सब। हुज कंटेन नाइट्रोजन। वेयर डू दिस प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? हाँ बिल्कुल भाई, ये प्लांट में नाइट्रोजन आया कहाँ से? तो आप लोग जानते हो कि नाइट्रोजनस मतलब कि कंपाउंड के बारे में हम जानते हैं कि पूरे के पूरे नेचर में जो है 78% क्या है बेटा? 78% जो है नाइट्रोजन है, लेकिन फ्री फॉर्म में है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में है। इसको क्या करता है कि हमारे जो 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 पल्सेस है वो प्लांट सब क्या करते हैं, राइजोबियम की मदद से, कुछ बैक्टीरिया की मदद से सॉइल में क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और उसमें जो है वाटर क्या करते हैं, उसको डिजॉल्व करते हैं, और फिर जो है रूट के थ्रू जो है वो प्लांट ऑब्टेन कर लेते हैं। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एबंडेंस गैसेस फॉर्म कितना है? 78% में है एयर में। प्लांट कांट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, उस फॉर्म में नहीं होता है। सॉइल सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म रिलीज इनटू द सॉइल। सॉइल में गया, दीज आर रीअब्सॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर। वाटर के साथ में ये चले जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि यहाँ पे ऑल्सो यू माइट हैव सीन ऑफ फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर। आप जानते होंगे कि फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, रिच इन नाइट्रोजन 78%। यूरिया में क्या होता है जी? 78 to 79% जो है नाइट्रोजन होता है टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट, अदर दूसरे कंस्टिट्यूएंट के। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स। इसके अलावा ये सभी क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब अदर मोड की बात करते हैं न्यूट्रिशन के प्लांट में, तो हमने कहा कि प्लांट में जो पहला प्रोसेस हो गया, तो आपने कहा कि प्लांट ऑटोट्रॉफ है। क्या है जी? ऑटोट्रॉफ है, मतलब कि खाना, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब भोजन, खाना खुद बनाता है। लेकिन इसके अलावा भी बात करते हैं हम, हेटरोट्रॉफ की बात करते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट हैं जो क्या करते हैं कि इंसेक्ट को पकड़ के खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं? तो एक लीफ होता है, मान लो कि ये हमारे पास जो है लीफ है, ये क्या किया कि रोल करके जो है एक पीचर्स प्लांट में क्या होता है कि रोल करके एक ढक्कन जैसा बना लेता है। इसमें कोई इंसेक्ट आ गया, इंसेक्ट आएगा तो इसमें टर्जिडिटी चेंज होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ढक्कन बंद कर लेता है, लीड बंद कर लेता है, जिसकी वजह से इसमें इंसेक्ट मर गए। इंसेक्ट जो मरेंगे तो उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग चीज़ें होगा, तो उसको क्या करेंगे, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं इस पीचस इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिससे क्या हो जाता है कि वो इंसेक्ट इसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं। जितने नाइट्रोजन है सारे के सारे नाइट्रोजन जो है क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सम प्लांट्स डू ऑल्सो हैव अ क्लोरोफिल, do not have chlorophyll, they can't synthesize food synthesis नहीं करेंगे तो they do survive to form where they drive the nutritions। वो कैसे ड्राइव करेंगे? लाइक द ह्यूमन एंड एनिमल्स, मतलब कि वो क्या होंगे जी, हेट्रोट्रॉफ होंगे, मतलब खाना के लिए दूसरे पे आश्रित होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे डिपेंड होगा अदर सोर्सेस। जैसे हम हेट्रोट्रॉफिक फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अब कह रहे हैं कि यू सी, समझ में आ रहा है, येलो वायरी ब्रांचेस आप देख रहे हो कि किसी प्लांट पे क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है ना, और इसके ऊपर में येलो येलो कलर का रहता है, अमरबेल जिसको बोलते हो आप लोग, अमरबेल बोलो या कस्कुइटा बोलो, तो वो प्लांट पे रहते हैं, प्लांट से ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। वो रूट नहीं होता उसमें, ऊपर में ही रहता है, तो ये प्लांट से ही वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो पैरासिटिक प्लांट होता है, ठीक है। तो अमरबेल के बारे में बात करते हैं, कस्कुइटा के बारे में बात करते हैं। याद रखना, कस्कुइटा बोलो या अमरबेल बोलो, लत्ती जो गुजर लत्ती होता है पीला पीला, डू नॉट हैव ए क्लोरोफिल, टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। जिस प्लांट को आपने होस्ट कहा, जिस पे क्लाइम कर रहा है, चल रहा है, द प्लांट ऑन विच क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट, सिंस द इट डिप्रीव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। ये बातें समझ में आ रहा है?
अब हमको थोड़ा सा यहाँ पे बात करना पड़ेगा, पीचर्स प्लांट को आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये देखो बेटा अमरबेल है, ये आ जाएगा ना, ये क्या है अमरबेल है, ये जो लत्ती जो दिख रहा है ना ये अमरबेल है। इस प्लांट को होस्ट कहा, इस पे ये न्यूट्रिशन क्या करता है ऑब्जॉर्व करता है, तो पैरासिटिक प्लांट है। पैरासाइट वो होता है जो दूसरे से क्या करता है खाना लेता है, खाना क्या करता है लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है थोड़ा थोड़ा सा अपन बात करेंगे इस जगह पे कस्कुइटा और अमरबेल के बारे में बात करते हैं। कस्कुइटा इज कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट, वो क्या करता है दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ, हम और अदर एनिमल्स भी क्या पैरासाइट है। यू शुड थिंक अबाउट इट, डिस्कस विथ योर टीचर। बिल्कुल भैया कि हमने कहा कि यहाँ पे करो वेदर द मस्क्यूटो बर्ड बेड बग्स एंड लाइस एंड लीचेज स्टक आर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। बिल्कुल ठीक है ना, वो पैरासाइट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कैन इट एनिमल्स एंड देयर फ्यू प्लांट्स वी विच कैन ट्रैप द इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। बिल्कुल सही बात है ना, इज इट नॉट इमेजिंग, इमेजिंग नहीं भैया ऐसा होता है। सच प्लांट में बी ग्रीन और सम अदर कलर्स, लुक एट द प्लांट्स, आप इतने फिगर में देख चुके हो। पीचर्स लाइक प्लांट आगे है, जग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का, ठीक है ना, जिसको पीचर्स बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म लीड ओपन और क्लोज मॉथ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है ना, ओपन क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। ये पीचर प्लांट्स इनसाइड द इंसेक्ट। यहाँ पे हमारे पास आएंगे, यहाँ पे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमने कहा क्या कि चलो वापस आ जाओ। वापस आइए, यहाँ पे हमारे पास क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में, वो पीचर्स प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो हमें क्या दिखेगा, लीड क्लोज हो जाता है, ट्रैप हो जाता है इंसेक्ट उसके अंदर में, ठीक है ना, नॉट हेयर, लीड क्लोज हो जाता है, ढक्कन जो है, इंसेक्ट ट्रैप हो जाती है, इंसेक्ट आर डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द पीचर्स प्लांट, न्यूट्रिशन से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट इज नॉन एज का इंसेक्टिवोरस प्लांट आ जाएगा। नेपेंथिस आएगा, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आप लोग अपर क्लास में देखोगे। पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है ना। इस तरह के प्लांट जो है सारे के सारे रिक्वायरमेंट वहाँ से फुलफिल नहीं करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि वो जो मैं कह रहा है कि कन्फ्यूज्ड, वो जो कन्फ्यूज्ड है इफ़ द पीचस प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरी और फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फील, मतलब कि उसको जो है न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं हो सकता है नाइट्रोजन नहीं मिलता हो या अदर चीज़ें नहीं मिलता हो, मान लो कि सल्फर नहीं मिलता होगा, तो वो क्या करता है वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ये पीचर प्लांट है बेटा, ये देखो पीचर प्लांट हमने कहा नेपेंथिस के कंडीशन में ये लीफ जो है ना, लीफ ही कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, पीचर्स में। इसमें इंसेक्ट जाएंगे, ये ढक्कन बंद हो जाएगा। ये देखो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, ये ढक्कन है, ढक्कन बोले तो लीड, ठीक है ना, आ जाएगा ना, आएगा। अब हमारे पास क्या है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें क्या करते हैं सारे गले चीज़ों पे ये ग्रो करते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे आगे की तरफ।